शायद जब सभी एक ही तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं जिनसे महिलाएं वाकई छुटकारा चाहती हैं, वो शराबबंदी जैसे मुद्दे हो, कानून व्यवस्था, सुरक्षा, वो सबसे पहले जाती है। अपने आप को वो किसी पर निर्भर नहीं जताना चाहती है। वो ये चाहती है कि वो खुद एक आजाद महिला आत्मनिर्भर हो, ना कि अगर उसके अकाउंट में कोई 2,000 डाल दे या 1,000 डाल दे, मुफ्त सिलेंडर, सब्सिडी दे। वो ये सब नहीं चाहती। आपने बिल्कुल ठीक कहा पूजा जी कि हमको आज जरूरत है, आज महिला के रूप में अगर जरूरत है इस बात की कि हम इंडिपेंडेंट रहे, हमको फाइनेंशियली सोशली हमको अब अलग 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 से हमें एक स्टैंड मिले। उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग सबसे पहले महिलाओं की बेस को स्ट्रॉन्ग करें। और जिस तरह से नीरज जी ने शुरुआत की अपनी भ्रम की स्थिति से की, जिस तरह से डेटा ना एनसीआरबी का मानने को तैयार है और ना ये 15% से 17% आकर के चैनल पे झूठ बोलने वाला जो काम कर रहे हैं, ये भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से महिलाओं को स्ट्रेंथन करने की बात आदरणीय मोदी जी ने कही, सबसे बेसिक चीजों को एड्रेस किया। अगर मैं टॉयलेट्स की अगर बात करूं तो टॉयलेट जिसकी आप WHO ये कहता था कि 40% रेप केसेस इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारे देश के अंदर टॉयलेट्स नहीं थे। उन टॉयलेट्स का निर्माण करना, महिलाओं को निश्चित तौर पे एक इज्जत घर देने का काम जो है वो मोदी सरकार ने किया। और इसके अलावा जिस तरह से हमने जनधन अकाउंट की, अभी ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात कर रहे थे, यहाँ तो 85 पैसे वो जो खूनी पंजा खा जाया करता था, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की अगर बात करूं तो सबसे पहले शुरू उन जनधन खातों से हुआ जो हमारी सरकार ने, जो मोदी जी की सरकार ने महिलाओं को दिया। आज 40 करोड़ से ऊपर जब मुद्रा योजना के माध्यम से लोन दिए जाते हैं तो उसमें 27 करोड़ जो है वो महिलाओं को दिए जाते हैं। महिलाओं को सैनिक स्कूल्स में जो है एडमिशन की राह खोली, आर्म फोर्सेस के अंदर परमानेंट कमीशन जो है वो महिलाओं को दिया। ट्रिपल तलाक जैसी चीजों को कैसे भूल सकते हैं, जो कि महिला अधिकार में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो जिस तरह से सत्ता के साथ साथ संगठन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को आगे लाने का काम किया, मुझे लगता है वही सही तरीका है। अभी मीना जी जो कह रही थी वो बिल्कुल ठीक बात थी। उतना अच्छा खासा नहीं दिख रहा। आपने भी 262 सीटों पर आपने भी तो कैंडिडेट्स जारी किए ना, उतारे हैं, उनमें से 15% का आंकड़ा तो आपका भी पार नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं कर रहा पूजा जी, मैं गलत बात नहीं बोलूंगी, लेकिन अभी लिस्टें और आनी बाकी हैं और लिस्टें जब आएंगी तो आप देखेंगे कि ये आंकड़ा बढ़ेगा। अभी मीना जी बिल्कुल ठीक कह रही थी कि अचानक महिलाएं डेवलप नहीं होंगी, और इसीलिए हमारे संगठन एक ऐसा संगठन जिसने 33% आरक्षण महिलाओं को, जो हमारी इंटरनल कमिटीज हैं, इंटरनल अपॉइंटमेंट्स है, उसमें दिया। आज अगर मैं आपके सामने हूं तो यहाँ पर जो प्रवक्ताओं की लिस्ट बनती है तो उसमें 33% हम उन महिलाओं को देते हैं जो कि आगे बढ़ सकती है। तो ये जो डेवलपमेंट का काम ग्रास रूट लेवल पर किसी भी पार्टी में होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी में, जिससे कि वो आगे जाकर जब भी कभी रिप्रेजेंटेशन मिले तो हम लोग वहां पर अपनी अपने स्टैंड को रख सकें। लेकिन तो ये जरूरी है कि सत्ता के साथ साथ राखी जी, उन्हीं रेवड़ियों का सहारा तो आप भी ले रहे हैं ना। आप विकास के मॉडल को आप गिनाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप भी सिलेंडर में आप सब्सिडीज आप देते नजर आते हैं। आप भी महिलाओं के खातों में महिलाओं को 1,000, फिर उस राशि को बढ़ा के 12,500 रुपए कर देते हैं। अब उसको 3,000 करने की भी बारी अब आ रही है, ऐसा भी खबर आ रही है। देखिए पूजा जी, जब हम लोग बात करते हैं महिलाओं के डेवलपमेंट की, क्योंकि हमें दोनों एस्पेक्ट करने की जरूरत है। आज सोशली इकोनॉमिकली जब हम महिलाओं को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं तो उसमें उसके साथ साथ मुद्रा योजना, अगर मैं कहूं तो 9 करोड़ से ऊपर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर 5 लाख करोड़ की हेल्प जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। तो उसके साथ साथ आज जो जरूरत है, आज की जरूरत के हिसाब से भी चीजें देखनी पड़ेंगी। सिर्फ और सिर्फ ये कहना कि आप फ्री चीजें दे दो उससे महिलाएं स्ट्रेंथन हो जाएंगी, तो वो ठीक नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हम सहूलियत दे सकते हैं, अलॉन्ग विद आगे फ्यूचर के लिए क्या किया जा सकता है, मीना कुछ कहना चाह रही है। और पूजा जी एक बात और मैं जरूर कहना चाहूंगी, देखिए हमारी ही पार्टी थी, जिस तरह से इन्होंने महिलाओं की बात की, महिला अध्यक्ष की बात अभी नीरज जी ने की, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आजाद भारत के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी का कोई महिला अध्यक्ष रही है तो वो सिर्फ इसलिए रही है क्योंकि उनका सरनेम गांधी था। इसके अलावा कोई क्वालिटी उनमें थी नहीं जिसकी वजह से उनको उस पार्टी के अंदर आगे रखा। आज जब महिलाओं की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा महिला प्रतिनिधि लोकसभा के अंदर 42 और विधानसभा, लोकसभा के अंदर 14 और लोकसभा के अंदर 42 और राज्यसभा के अंदर 14 जो महिलाएं हैं वो हमारी एमपीज हैं। सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन अगर जो महिलाओं को दिया गया है वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व में दिया गया, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज, जिस तरह से वित्त की बात करूं, फाइनेंस की बात करूं या रक्षा की बात करूं, ये सब चीजें इंक्लूड कर रही है। तो जिस तरह से हम लोग महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं वो निश्चित तौर पे एक ऐतिहासिक काम होगा। और नीरज जी से फिर निवेदन करूंगी, महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत है। आपने राजस्थान के अंदर मोबाइल मोबाइल से ज्यादा जरूरत बात की कि आप लोग जो है महिलाओं को सुरक्षा दें। जब तक आपके जैसी महिलाएं जो पार्टी में मुखर प्रवक्ता हैं, वो सिर्फ टीवी पर
पब्लिक में प्रवक्ता बनकर रहेंगी, जब तक पार्टी के भीतर आप लोग आवाज नहीं उठाएंगी, खुलकर आप विरोध और विद्रोह नहीं करेंगी कि आप जैसे लोगों को टिकट देनी चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, अगर कमल के निशान पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो आपको जिताऊ कैंडिडेट किसी पुरुष को ही ढूंढने की जरूरत कहाँ है। आप जैसी महिलाएं, और आप अकेली नहीं है, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, बिल्कुल है। और मुझे आप लोगों की ऐसी क्या पॉलिटिकल मजबूरी है कि आप लोग खुलकर ये बात नहीं बोलते हैं कि हमें टिकट दीजिए और पार्टी प्रयास करे हमें जिताने के लिए। ठीक सिर्फ है। मैंने जो कहा कि अचानक महिलाएं जिताऊ नहीं हो सकती, उसका मतलब ये है कि जब तक आप महिलाओं को प्रमुख पदों पर लाएंगे नहीं पार्टी में, आप हाँ, वही यहाँ कौन महिला, आपके यहाँ कौन से राज्य में महिला प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी में, संगठन में कौन से राज्य की छोड़िए, नेशनल आपकी एग्जीक्यूटिव है, उसमें कितनी महिला सदस्य हैं, गिनकर आप गिनना चाहेंगे सदस्य नहीं करने को मिलेंगे, सिर्फ एकमात्र महिला। हर जगह यही हालात है। तो आप लोग प्लीज जो टीवी पर आकर पार्टी को बचाने की और सिर्फ एक जो तय समय सीमा और तय सारणी है कि इतना इतना बोलना है पार्टी के लिए हमें, जब तक आप लोग विमेन इश्यूज पे खुलकर अपनी बात नहीं रखेंगे पार्टी के डर से दूर होकर, तब तक आप लोगों को, महिलाओं को टिकट नहीं मिलेंगे। राखी, देखिए मैं एक बार जवाब देना चाहूंगी, आपकी जैसी बहुत सारी महिलाएं देना चाहूंगी मैं। देखिए सवाल जवाब जारी रहेगा, मैं आगे राखी मैं आपसे आगे जवाब ले लूंगी, लेकिन फिलहाल सुन रही हैं दूसरे मेहमानों को मैं रुक करना चाहूंगी। मीना जी, आप जो मेरे सवाल खड़े थे उनका जवाब देना चाहती हूँ मैं। पूजा जी, मैं दे सकती हूँ जवाब? आप पॉइंट आप नोट कर लीजिए, आगे मैं जवाब ले लूंगी। फिलहाल मैं